हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक बार एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। जैसे वो लास्ट हमने न्यूमेरिकल देखा था, जिसमें हमने लास्ट जो न्यूमेरिकल हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। जो भी हमारे पास डाटा दिया होता है उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हमने लास्ट एग्जाम्पल में हमने सीखा था। आज हम देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए पहले हम हमारे पास एक जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। अब हम इसमें एक कंडीशन और भी दी है, जो वैल्यू दी है, जो मार्क्स दिए हैं वो मोर देन में दिए हैं। मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 55, 51, 43, 28, 16, 6, 0। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो हमारे जो मार्क्स हैं वो मोर देन में है। हम मोर देन में है तो क्या मतलब है कि इसमें जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, जो स्टूडेंट्स की जो वैल्यू है वो इसमें ऐड है। स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें ऐड करके लिखोगे। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जब हम अगर इसको उल्टा अगर पढ़ते हैं, हम सिंपल से कम्युलेटिव में पढ़ते हैं तो सिंपल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसको हम ऐड करके ही CF निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रिवर्स कर रहे हैं कि हम कम्युलेटिव से हम सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तब उसको हम कैसे करेंगे, चलिए हम इसको आगे देखते हैं। नाउ वी से द सॉल्व ऑफ दैट क्वेश्चंस। अभी हमने जो न्यूमेरिकल पढ़ा, अब उसको हम देखते हैं कि हमने जो सॉल्व करा है वो कैसे सॉल्व किया, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले जो उसमें जो मार्क्स दिए थे वो कैसे दिए थे, मोर देन। अभी हम अपने उस एग्जांपल को देखिए जो मैंने दिखाया था आपको, उसमें जो मार्क्स दिए हैं वो मोर देन करके दिए, मोर देन 0। तो मोर देन 0 फिर मोर देन 5, तो जो डिफरेंस है वो कितना 5 का है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल्स। जो हम मार्क्स का क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35। इस तरह से हम 5 के डिफरेंस में क्लास इंटरवल को बना लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है, ठीक है, जिसको हम ऐप से भी डिनोट करते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं ऐप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिए हैं वो क्या है, वो ऐड है। वो आपस में जो जो वैल्यूज़ हैं, जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करके दिया हुआ था। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 0 to 5, अब मोर देन 0 जो था उसमें हमने जो CI बनाए वो क्या बनाए, 0 to 5। 0 to 5 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे उसको हम कैसे पता करेंगे। तो हमें पहले देखना होगा मोर देन 0, मोर देन 0 तो सभी थे क्योंकि सबसे कम 0 ही है, और जिससे ज़्यादा कितने थे, सभी, मतलब जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किया था उसमें 55। और मोर देन 5 में कितने थे, 51। तो अगर हम मोर देन 0 और मोर देन 5 की दोनों वैल्यू को अगर हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, उसको माइनस कर दें 55 में से 51, तो हमारे पास क्या आएगा, 4। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 0 to 5 के बीच में 4 हैं। अब इसी तरह हम 5 to 10, फिर मोर देन 5 और मोर देन 10 की जो डिजिट दी थी 51 माइनस 43, तो हमारे पास क्या डिजिट आई, 8। उसी तरह मोर देन 10 और मोर देन 15, अगर हम उन दोनों डिजिट को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आती है 15। फिर नेक्स्ट उसी तरह 28 माइनस 16 वी गेट 12, 16 माइनस 6 वी गेट 10, 6 माइनस 0 वी गेट 6 एंड देन लास्ट 0। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, जो एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो हमने देखा कि अगर जो वैल्यू है, जो डाटा है, वो अगर मोर देन में दिया है तो उसमें अगर हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वहाँ से अगर हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास इंटरवल बनाएंगे। क्लास इंटरवल बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर जो भी मोर देन वैल्यू दी हैं तो उसमें देख लेंगे कि हमारे में डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस सीक्वेंस में दिया है 5 का है, 10 का है, तो हम उसको उसी फॉर्मेट में लिख लेंगे। जैसे इसमें 5 का डिफरेंस था तो हमने कैसे लिखा है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20,
20, 25, 25 से 30 एंड 30 to 35। तो हम इस तरह से 5 के डिफरेंस हमने लिख लिया। फिर हमने क्या किया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए थे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू 0 की जो वैल्यू थी और मोर देन 5 की जो वैल्यू थी उसको हम क्या करेंगे, आपस में उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 4, वो 4 जो वैल्यू होगी उसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 5 के बीच में कितने हैं, 4 हैं। उसी तरह 5 और 10 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 8 हैं। फिर 10 to 15 के बीच में कितने हैं, 15 हैं। 15 to 20 के बीच में 12 हैं। 20 से 25 के बीच में कितने हैं, 10 हैं। 25 से 30 के बीच में 6 हैं और 30 से 35 के बीच में 0 हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने इन 5 जो डिफरेंसेस के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। यही हमारी क्या है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हमने कैसे बनाया है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दी हुई थी उसमें से हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो यू कैन आस्क मी अगेन। थैंक यू।